चुनाव नजदीक आते ही शुरू हो गया नफरत का खेल। मुसलमान बनते हैं निशाना। जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने हरियाणा के मेवात और यूपी के लोनी सहित कई स्थानों पर हुई मॉब लिंचिंग की घटना को लेकर कहा, देश में चुनाव नजदीक आते हुए नफरत का खेल शुरू हो जाता है, जिसमें मुसलमानों को निशाना बनाते हैं। उन्होंने कहा, एक निश्चित विचारधाराओं के लोगों ने निहत्थे मुसलमानों को उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर निशाना बनाना शुरू कर दिया है। बुजुर्गों को भी बख्शा नहीं जाता है, उनकी दाढ़ी काटी जा रही है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि बदमाशों ने धार्मिक नफरत फैलाने के लिए बुजुर्गों के साथ ऐसा किया, जो खेदजनक है। मौलाना मदनी ने कहा, यह सच्चाई पूरी तरह से सामने आ रही है। आम राय और प्रवृत्ति यह है कि जब भी कोई चुनाव आता है तो अचानक समाज का एक निश्चित वर्ग सांप्रदायिकता और धार्मिक घृणा की आग को भड़काने में लगा रहता है। उन्होंने कहा, कुछ समय पहले जब कोरोना की दूसरी लहर इंसानों की जान ले रही थी, लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे, चाहे उनका धर्म, जात और पंथ कुछ भी हो। कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी एक साथ आ रहे थे। जो हमारे शासक और राजनेता नहीं कर सके, वह कोरोना के कारण पैदा हुई मानवीय सहानुभूति की भावना से पूरा हुआ। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक यह कहा जा रहा था कि महामारी ने सभी भारतीयों को एकजुट कर दिया है और नफरत की दीवार को तोड़ दिया है, जिसे सांप्रदायिक दलों और संगठनों ने अपनी राजनीतिक हितों के लिए उनके बीच बनाया था। उन्होंने कहा, तब देश के हर शांति प्रिय नागरिक ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते गए, नफरत का खेल एक बार फिर शुरू हो गया। कोरोना महामारी ने विकास की गंभीर वास्तविकता को भी उजागर कर दिया है। उन्होंने कहा, जब हम लोगों को ऑक्सीजन नहीं दे सके तो ऑक्सीजन की कमी के कारण हजारों लोग मारे गए। कई लोगों को अस्पताल में बिस्तर नहीं मिला और कुछ को बिस्तर मिल गया। उन्हें अपनी ज़रूरत की दवाइयाँ नहीं मिल सकी। इसके बाद भी अगर हमारी आत्मा नहीं जागी और हम धार्मिक, उग्रवादी और नफरत का खेल खेलते रहे तो यह निराशा की निशानी है। उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा, देश में नफरत और हिंसा फैलाने वाले पकड़े नहीं जाते, बल्कि कुछ लोग टीवी चैनलों पर बैठकर उनका बचाव करते हैं। मदनी ने दावा किया, देश में नफरत और हिंसा फैलाने वाले पकड़े नहीं जाते, बल्कि कुछ लोग टीवी चैनलों पर बैठकर उनका बचाव करते हैं। इसके आलोक में यह स्पष्ट है कि इन चरमपंथियों को किसी प्रकार का राजनीतिक समर्थन प्राप्त है। यही वजह है कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने से कतरा रही है। इसलिए मॉब लिंचिंग को अंजाम देने वाले शरारती गिरोह आतंक के निडर और खतरनाक कृत्य करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि उनके संरक्षण सत्ता में है। मौलाना मदनी ने चेतावनी देते हुए कहा, नफरत की इस नापाक सीरीज को रोकने का समय अब भी है और धार्मिक उग्रवाद और सांप्रदायिक गठबंधन के बजाय स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों और नौकरियों पर चर्चा की जानी चाहिए और देश को विनाश से बचाने के प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने चेतावनी देते हुए आगे कहा, पिछले कुछ वर्षों से जो नफरत की राजनीति चल रही है, उसके गंभीर परिणाम सामने आने लगे हैं। अगर शासकों की आंखें अभी भी नहीं खुली तो देश को पतन के खतरनाक रास्ते से वापस लाना मुश्किल है। मौलाना मदनी ने कहा, देश कानून और न्याय के शासक से चलता है और आपसी एकता के साथ आगे बढ़ता है। इसलिए हमने हमेशा कहा है कि देश में नफरत की बजाय राष्ट्रीय एकता, आपसी एकता और हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं।